जहाँ जहाँ खतरा होते हैं वहाँ वहाँ वह सुरक्षा और रक्षा देने वाले भगवान गुरुओं को, मंत्रों को अपने साथ रखता है। आज इस पंचम काल में व्यक्ति को पग पग पर खतरा है, और किसी से खतरा हो या नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी किस्मत से खतरा है। इस संसार में किस्मत भी कब रूठ जाए, स्वयं का कर्म तुम्हारे प्रतिकूल कब हो जाए, नहीं कहा जा सकता। पंचम काल में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी कोई भी विश्वासी व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है। जिसको तुम सगा मान रहे हो वह भी दगा दे सकता है, और ज़्यादातर दगा सगे ही देते हैं। ज़्यादातर दगा कौन देते हैं? सगे जो होते हैं वही दगा देते हैं। और सबसे सगी तुम्हारी है कोई दुनिया में तो किस्मत है। और ये किस्मत कब दगा दे जाए कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारी खुद किस्मत कब प्रतिकूल हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तुम ये नहीं कह सकते हो कि आज मेरी किस्मत अच्छी है तो कल भी रहेगी। बड़े बड़े महापुरुषों की भी एक रात में किस्मत बदलते देखी। शाम को अयोध्या के राजा बनने की घोषणा है और सुबह वनवास के राजा बन गए। तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, बलभद्र हैं, महान पुण्य लेकर आए हैं, राजा के पुत्र हैं। कहीं से तो भी तो अशुभ की संभावना नहीं थी, कहीं से भी। फिर भी एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो हम सबको ऐसी कथाएं पढ़ करके अपनी जिंदगी को संभालना चाहिए। हम थोड़े से अच्छे दिन आते ही फूल कर कुपाना हो जाएं। इस संसारी जीव के सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि थोड़े से अच्छे दिन आते ही सबको ठुकरा देता है। ऐसे ठुकरा देता है जैसे शिखर के ऊपर लगा हुआ ध्वजा अहंकार में झूलती है और वो नींव के पत्थर को भूल जाती है, और नींव के पत्थर को ठुकराते ही ध्वजा कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। आप देखना, आपका ये वीक पॉइंट मोटिवेशन दे रहा हूँ। जब जब तुम्हारे अच्छे दिन आए, उस अच्छे दिन में तुम्हें क्या करने का भाव आ रहा है। अच्छे दिन आए, अच्छा दिन है, सब तरफ से सुख है, किस्मत भी साथ दे रही है, परिवार भी साथ दे रहा है, पड़ोसी भी साथ दे रहा है, सरकार भी साथ दे रही है, धन दौलत भी साथ दे रही है, शरीर भी साथ दे रहा है। यानी कोई चीज तुम्हारी जिंदगी में कभी प्रतिकूल नहीं है, सब तरफ से अनुकूल है। उस दिन आपका क्या परिणाम हो रहा है, बहुत बड़ा मोटिवेशन समझना। बुरे दिन आने का समय कब होता है, उसका बीज अच्छे दिन के दिन बोया जाता है। बुरे दिन में कभी बुरा बीज नहीं होता, बुरे दिन में कभी बुरे बीज नहीं बोए जाते। बुरे दिन आ जाएं तो मत समझना कि तुम्हारा भविष्य भी बुरा है। अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अशुभ दिन आ रहा है। अशुभ दिन है, आप दुखी हैं, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, रिश्तेदारों से दुखी, सरकार से दुखी, किस्मत से दुखी। सब तरफ से यदि तुम दुखी हो तो घबराना नहीं, अच्छे दिन आने का संकेत है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़े से शांत बैठ जाओ। बुरे दिनों के संबंध में आकुल व्याकुल मत हो, आर ध्यान मत करो, घबराओ मत। दुख
के दिनों में दुख मत बनाओ। दुख आ गया है तो दुखी मत हो। कोई वियोग हो गया है तो शोक मत बनाओ। अनिष्ट का संयोग हो गया है तो क्रंदन मत करो। थोड़ा शांत बैठो। कभी कभी बुरे दिन अच्छे दिनों का बीजारोपण होता है। बुरे दिनों में व्यक्ति बुरे काम नहीं करता। बुरे दिनों में व्यक्ति बुरे कर्म नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कर्म ने इसलिए बुरे दिन लाया है जिससे तुम बुरे कर्म न कर पाओ। रिपीट कर रहा हूं, बुरे दिन कर्म इसलिए लाता है जिससे तुम बुरे कर्म न कर पाओ। अंधा व्यक्ति कर्म इसलिए बनाता है कि तुम बुरा ना देख पाओ। कान बहरे इसलिए बनाए होता है, कर्म करता है कि तुम बुरा ना सुन पाओ। गूंगा इसलिए बना दिया कि तुम बुरा ना बोल पाओ, बुरा ना बोल पाओ। लंगड़ा इसलिए बना दिया है कि तुम बुरे स्थान पर ना जा पाओ। गरीब इसलिए बना दिया है कि तुम कुछ पाप न कर पाओ। ये प्रकृति की बहुत बड़ा सोच है। अपन सोचते हैं कि प्रकृति ने ये बुरे दिन क्यों बनाए। ये बुरे दिन बहुत बड़े वरदान हैं, हमें पाप से बचाते हैं। आपको मालूम कि शक्ति से ज़्यादा यदि तुम कोई कार्य करते हो तो चक्कर आ जाता है, गिर पड़ते हो, बेहोश हो जाते हो। ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि यदि तुम शक्ति से ज़्यादा कार्य कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, चक्कर नहीं आवे, बेहोशी नहीं आवे, तो तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। प्रकृति ने स्वयं कहा ये काम ज़्यादा कर रहा है, ये दिमाग ज़्यादा चल रहा है, इसको चक्कर लगाओ, अनकॉन्शियस करो, इसको बेहोश कर दो। अपन समझते हैं बेहोशी पाप कर्म, क्यों हमारा बुरा दिन आ गया। नहीं, बेहोश होना अच्छे दिन का लक्षण है, क्योंकि तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो